हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जान लीजिए हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो यूपीएससी और यूपीपीएससी के बारे में आपको आता है। हमने यूट्यूब चैनल पे अपना मास्टर स्ट्रेटजी प्लान डाला है यूपीएससी प्री के लिए, जिसमें मिनिमम आप 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ के अंदर, ठीक है, मिनिमम 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ के अंदर आप अपने यूपीएससी के सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं प्री के लिए, केवल प्री के लिए, ठीक है। ये बात मैं कर रहा हूँ। तो प्री को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप उसको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। चाहे आपके वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में जो आपका जो ज्योग्राफी है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो ज्वालामुखी होती क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। ज्वालामुखी क्या होती है, एक छोटा सा विविध क्षेत्र होता है धरती के अंदर, जिसमें लावा, राख और गैस ये रखी होती है, यानी कि एक तरीके से एक स्टोर होती है। जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी अंदर के भाग में मैग्मा और गैस उत्पन्न होती है, जिससे जो अंदर का लावा होता है ये बाहर की ओर तेज़ी से निकलता है, ठीक है। इस तेज़ी के निकलने को और इसे कहते हैं उद्गार प्रक्रिया, ठीक है। जब ये उद्गार प्रक्रिया होता है तो इसमें केंद्रीय विस्फोट होता है। केंद्रीय विस्फोट के रूप में ये मैग्मा बाहर आ जाता है, और इससे ही इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है मैग्मा प्रोसेस, ठीक है। और जहाँ से निकलता है उसे बोला जाता है ज्वालामुखी, यानी कि वो चट्टाने, वो पहाड़ जहाँ से ये ज्वाला निकलता है उसे बोला जा रहा है आपका ज्वालामुखी, ठीक है। तो मैग्मा जो भी बाहर आता है, जिसे लावा कहते हैं, उस मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा बहुत अधिक होती है। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, सिलिकॉन की मात्रा अधिक होने के कारण ही विस्फोट होता है। अगर सिलिकॉन की मात्रा अधिक नहीं है तो विस्फोट नहीं होगा। और ऐसे ज्वालामुखी जिसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है उन्हीं में सबसे ज़्यादा विस्फोट होता है, और जिनमें नहीं होती सिलिकॉन की मात्रा उसमें अधिक विस्फोट नहीं होता है, और वो सुसुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट समझ लीजिए। पहला पॉइंट है आपका ज्वालामुखी बम क्या होता है। ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उससे बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, ठीक है, और इन्हीं बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहा जाता है, जिनका व्यास कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ फीट तक हो सकता है। लैपली क्या होता है, लैपली भी समझ लीजिए। लैपली क्या होती है, ज्वालामुखी के छोटे से मटर के दाने के बराबर या अखरोट के दाने के बराबर जो टुकड़े होते हैं, जो लावा होता है, उनके छोटे छोटे बूंदे ऐसे समझ लीजिए, वो कहलाती है आपकी लैपली, ठीक है। पूछा जा सकता है लैपली किससे रिलेटेड है, तो ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा से रिलेटेड है। प्यूमिक इन चट्टानों, प्यूमिक क्या होता है, चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी अगर अधिक हो जाता है, अधिक जो प्यूमिक चट्टानें होती हैं, यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो ऐसे चट्टानें जो टूट के निकल आई, इनका जो घनत्व है जल के घनत्व से भी कम हो जाने के कारण ये जल में तैरने लगते हैं। तो जो जल में तैरते हुए पदार्थ होते हैं उन्हें ही, उन चट्टानों को ही कहा जाता है प्यूमिक चट्टानें, ठीक है। आपको याद रखना है प्यूमिक चट्टानें कौन सी होती हैं, यानी जिनका घनत्व जल के घनत्व से भी कम हो जाता है उन्हें कहा जाता है प्यूमिक चट्टानें। दूसरा पॉइंट है आपका लावा। लावा क्या होता है, चिपचिपा या पिघला पदार्थ होता है जिसमें अम्ल की प्रधानता, यानी अम्ल जिसमें अधिक होता है, जिस लावा में अम्ल अधिक होगा उसे पीला हल्का कलर होगा, और जिसमें क्षारीय लावा होगा, मतलब जिसमें क्षार की अधिकता होगी, उसका रंग जो होगा गहरा काला होगा। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे समझने हैं। जो हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला जो कलर होगा उसमें अम्ल की प्रधानता होगी, और जिसका रंग गहरा काला होगा वो उसमें क्षारीय प्रधानता होगी, उसमें क्षार ज़्यादा होगा। फिर है आपका पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट क्या होता है, जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है तो यानी कि भूक्रस्ट पर, ठीक है, क्रस्ट पर अनेक छोटे बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। मतलब लेयर बनी हुई है जिस, ये ज्वालामुखी है, और इस ज्वालामुखी की ये सारी लेयर, ठीक है, ये बाहर की जितनी भी लेयर आपको नज़र आ रही है ये सारी लेयर कहलाती है पायरोक्लास्ट। याद रखना है आपको। जो अंदर खनिज होते हैं ज्वालामुखी के अंदर, उनको 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला है फैल्सिक, दूसरा है मैफिक। फैल्सिक यानी हल्के रंग के जो खनिज होते हैं जैसे क्वार्ट्ज। मैफिक जो गहरे रंग के खनिज होते हैं उन जैसे पाराक्सिन्स, ऑल्विन, ये कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखना है। जो हल्के रंग के खनिज पदार्थ होते हैं ज्वालामुखी के अंदर उन्हें फैल्सिक कहा जाता है, जो गहरे रंग के खनिज पदार्थ होते हैं उन्हें मैफिक कहा जाता है, ठीक है। आपको ये समझना है। फिर देखते हैं हम ज्वालामुखी की कैटेगरियाँ, यानी उसे वर्गीकरण देखना है हमें।
क्लासिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे ज्वालामुखियों को सक्रियता के आधार पर पहले डिवाइड किया गया है, मतलब एक्टिव वोल्केनोज के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। एक्टिविटी के आधार पर इसको डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे पहला है एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज मतलब सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हमेशा विखंडन होता रहता है, कभी कभी धुआं निकलने लगता है, कभी कभी वोल्केनो फट जाते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी कहलाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। इनसे क्या होता है, पदार्थ और लावा निरंतर निकलता रहता है, आज निकला, एक हफ्ते बाद फिर निकलेगा, एक महीने बाद फिर निकलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं। लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली, आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा ज्वालामुखी सुषुप्त है और कौन सा ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली जो आपका ज्वालामुखी है, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको बोला जाता है। और इटली का एटना ज्वालामुखी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, ये इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, ये इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप पर पाए जाने वाले आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जो द्वीप हैं उनको सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। और इक्वाडोर का जो कोटोपैक्सी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाएगा तो वो कहाँ है, आपका इक्वाडोर में है, और इसका नाम क्या है, कोटोपैक्सी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे छोटी सी टेबल है, टेबल में हमने आपको 2017 के जो भी सक्रिय ज्वालामुखी थे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। जैसे माउंट सिनाविंग इंडोनेशिया में है, माउंट रॉन्ग अगंग इंडोनेशिया, ओवेनियस आपका दक्षिण पेरू, कोलिमा पश्चिमी मैक्सिको, बिल्लारिका पिली, तुरिया अल्वा कोस्टारिका, सिब्लेक रूस, बिलेरिका चिली, ट्यूरी अल्वा कोस्टारिका, पिंटोडीला कॉर्नेस, यहाँ आपका रेयूनियन द्वीप। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी आपके ज्वालामुखी हैं वो सारे इसमें हमने आपको कराए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कई सालों से सक्रिय नहीं हुए, एक्टिव नहीं हुए, लेकिन इनके फटने की जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कभी भी फट सकते हैं, ऐसा इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें कभी भी ज्वालामुखी फट सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, सुषुप्त ज्वालामुखी कभी मतलब अभी तक तो फटे नहीं है लेकिन फटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसमें आपके इम्पोर्टेंट हैं, इटली का है आपका विसुवियस, इंडोनेशिया का है क्राकाताओ, ठीक है। और अंडमान निकोबार का है आपका नाराकोंडम द्वीप। ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार का है नाराकोंडम द्वीप। अब क्या हुआ, नाराकोंडम द्वीप 2004 में इसमें सक्रिय होने के लक्षण दिखाई दिए थे कि ये हो सकता है फटे, ठीक है। उसके बाद से अभी तक इसमें सक्रिय होने के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं और ये फट सकता है ऐसा माना जा रहा है। तो ये अंडमान अपने यानी इंडिया के बारे में ज़्यादा है, तो इसलिए आपको याद रखना है अंडमान निकोबार। तो ये इसका नाम नारकोंडम द्वीप आपको याद रखना है, कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप पे। तो इसलिए आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा डेड एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, जिसे हम मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं। मृत ज्वालामुखी की कैटेगरी में वो ज्वालामुखी आते हैं जिनमें ना ही कभी एक्टिव मतलब उसको ज्वालामुखी फटा है, ठीक है, एक्टिविटी दिखाई दी है, और ना ही कभी फटने की संभावना है इन फ्यूचर। तो ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है मृत ज्वालामुखी यानी डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, आपको याद रखना है, ऐसे ज्वालामुखी कहलाते हैं मृत ज्वालामुखी। अब ऐसे ज्वालामुखी कहाँ कहाँ हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो आपके ज्वालामुखी है वो यहाँ पे आपको दे रखे। अफ्रीका के केन्या और किलिमंजारो, जो केन्या और किलिमंजारो द्वीप है वहाँ पे आपके दो जो ज्वालामुखी है वो आपके डेड सी में आते हैं। फिर इक्वाडोर का चिम्बराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देमबंद कोह सुल्तान, ठीक है। ये दोनों ज्वालामुखियों के नेम हैं जो ईरान के हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और एडीज का एकांकुआ पर्वत सीढ़ी, ये भी आपके मृत ज्वालामुखी में आते हैं। लावा के आधार पे ज्वालामुखियों का अगर कैटेगराइज किया जाए तो लावा के आधार पे घटती तीव्रता मतलब उसके घटते लावा के आधार पे इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पिलियन, वल्केनियन, स्ट्रोम्बोली और हवाईयन, अभी बताऊंगा सारे ये। तो पहला देख लेते हैं पिलियन तुल्य। तो पिलियन तुल्य ये सबसे विनाशकारी है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ पॉइंट लिखा रखे हैं, मैं समझाऊंगा अपने अकॉर्डिंग।
जैसे जो पिलियनकारी होता है, जो ज्वालामुखी के लावा जो यहाँ पे मैंने प्रोसेस दे रखी है घटती तीव्रता के अकॉर्डिंग है। मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है उसको पहले, फिर उसके बाद में घटती उसकी ज़्यादा, फिर उसके बाद में। और जो आपका पिलियन तुल्य है इसमें अधिक मात्रा में सिलिकॉन अम्लीय होता है। ठीक है, अधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है, इसलिए ये अम्लीय भी होते हैं और अधिक चिपचिपे भी होते हैं। तो याद रखना है पिलियन तुल्य कहाँ पे है, मार्टिनिक द्वीप में, माउंट पिली, सुमात्रा व जावा, क्राकाताओ। यानी मार्टिनिक द्वीप पर जो आपका ज्वालामुखी है माउंट पिली, सुमात्रा और जावा, इसमें आपका कौन सा ज्वालामुखी है, क्राकाताओ। फिलीपींस का कौन सा है, माउंट ताल। तो ये इम्पोर्टेंट आपके ज्वालामुखी है जो पिलियन तुल्य में आते हैं, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। फिर है वल्केनिक तुल्य। वल्केनिक तुल्य आप देखिए यहाँ पे, वल्केनिक तुल्य इसमें क्या है, ये अम्लीय से क्षारीय तक होते हैं, मतलब अम्लीय भी होते हैं क्षारीय भी होते हैं। और जब फटते हैं तो फूल गोभी के आकार का ज्वालामुखी का बादल बनाते हैं। ठीक है, तो अम्लीय से क्षारीय तक होते हैं, ये ज़्यादा नहीं है, बस पिलियन तुल्य से थोड़ा कम हानिकारक होते हैं। स्ट्रॉम्बोली में अम्ल की मात्रा कम होती है, थोड़ी क्षारीय कंडीशन में आने शुरू हो जाते हैं। और यह वल्केनियन की विशेषताएं रखते हैं। वल्केनियन मतलब अम्लीय से क्षारीय तक होते हैं और फूल गोभी के आकार का ज्वालामुखी मेघ बनाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट हमारा है इसमें हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी क्या है, हवाईयन जो अत्यंत शांत ज्वालामुखी है और लावा और तरल व क्षारीय। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि अम्लीय होने पर ही ज्वालामुखी इतना घातक है और विस्फोट ज़्यादा होने की संभावना है। और जैसे जैसे वो क्षारीय होता जा रहा है उसमें शांत होने की संभावना बढ़ रही है, यानी कि वो क्षारीय हो रहा है, तो इसका मतलब है वो ज्वालामुखी सुप्त ज्वालामुखी में या मृत ज्वालामुखी की कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है जितने भी आपके अम्लीय ज्वालामुखी हैं वो हानिकारक हो सकते हैं, और जितने आपके क्षारीय ज्वालामुखी हैं वो इतने हानिकारक नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट हैं आपके इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देख लीजिए एक मैप, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखियों के नेम हैं जो आपके यूएस मतलब एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में या स्टेट लेवल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आजो सडनेल सेलेडो कहाँ पे है, अर्जेंटीना चिली। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। पोपो कैटेपिटल मैक्सिको। मोना लोआ हवाई द्वीप पे। माउंट कैमरून कैमरून अफ्रीका। माउंट इरेवस रॉस एंटार्क्टिका। माउंट एटना सिसिली इटली। और माउंट पिली मार्टिनिक द्वीप। हैक्ला व लाकी ये दोनों ही ज्वालामुखी नाम हैं, ये कहाँ है, आइसलैंड में। आपका विसुवियस नेपल्स की खाड़ी में, इटली में है ये। स्ट्रॉम्बोली लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में। क्राकाताओ इंडोनेशिया में है। फिर आपका कटमई अलास्का यूएसए। माउंट रेनियर यूएसए में। माउंट शस्ता यूएनएसए। चिम्बराजो इक्वेडर में। चिम्बराजो ऐसा है, कई बार ये पूछा गया है, ये कैसा ज्वालामुखी है, हाँ आपका एक्टिव ज्वालामुखी है, ये इक्वेडर में आता है। और आप कहाँ पे है, ये कई बार पूछा गया, चिम्बराजो इक्वेडर में। फ्यूजियामा जापान। माउंट ताल फिलीपींस। माउंट पिनाटो फिलीपींस। देमबंद ईरान। कोह सुल्तान ईरान। माउंट पोपा म्यांमार। किलिमंजारो तंजानिया। मियाना फिलीपींस। और इजाफ जाजा आपका जाला जोकुलम आइसलैंड। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए फिर एक मैप है आपके लिए। इस मैप पे देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। इस मैप में आपको जो डार्क पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, डार्क पॉइंट्स, ये वेशाल्ट पठार है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ऐसे माइनस के मार्क लगा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए हल्का सा डार्क, ये ऐसा है, इसे कहते हैं परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला यानी ये कुछ ऐसी कैटेगरी हैं या ऐसे कुछ एरिया हैं जिसमें वॉल्केनोस के फटने की संभावना लगभग ज़्यादा होती है। तो पहला है यहाँ पे परिप्रशांत मेखला, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है परिप्रशांत मेखला, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे जितने भी एरिया आते हैं, जैसे आपका आ गया चाइना आ गया, फिर आपका जापान आ गया, इक्वाडोर हो गया, मतलब ऐसे देश जो इस श्रृंखला में आते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा फटते हैं और वहाँ पे तबाही ज़्यादा होती है। महाद्वीपीय मेखला, जैसे आपकी ये लाइंस बनी हुई डॉटेड बनी हुई है, महाद्वीपीय मेखला में आती है, यहाँ पे भी ज्वालामुखी फटते हैं पर उतने घातक नहीं होते। फिर है बेशाल्ट पठार। तो बेशाल्ट पठार में यहाँ पे आप जो ब्लैक नज़र आ रहा है आपको डॉटेड, ये बेशाल्ट पठार के पॉइंट्स हैं। तो आप ये लोकेशंस देख सकते हैं, जैसे भारत के पास में आपके ये आपका गुजरात के साइड में
पाकिस्तान के पास में जो बेसाल्ट पठार है वहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो फटने की कगार में कम होता है, जिसे सुस्तुप ज्वालामुखी बोल सकते हैं। फट सकते हैं पर फटते इतने नहीं हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में हमने बता दिए। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि हम उसको देख कर आपको नेक्स्ट डे पे उसको समझाने की बेस्ट कोशिश करें। और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मान लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।